हमारे YouTube चैनल मैथमा स्टडी पॉइंट पे सभी का स्वागत है। हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे इंटीग्रेशन, उसको हम कुछ समय के लिए ब्रेक कर रहे हैं और नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। उसका भी वीडियो आता रहेगा, ठीक है। तो हम आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, जिससे कि हमेशा आपके क्वेश्चन इस चैप्टर से हर कोई भी एग्जाम हो, मैट्रिक्स से, जिसको हिंदी में कहते हैं अवयव, ठीक है। इस चैप्टर से हमेशा कोई भी एग्जाम हो, 9th 10th 11th 12th में लेकर सीबीएसई बोर्ड, चाहे यूपी बोर्ड या टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी जो भी हो, उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जैसे मैट्रिक्स लिखते हैं, मैट्रिक्स जैसे हम लोग क्या करते हैं, किसी सामान को मार्केट से खरीद के लाते हैं तो उसको 1 बाय 1 एक रो में या एक कॉलम में रखते हैं। जैसे मैट्रिक्स इज अरेंजमेंट इन द रेक्टेंगुलर फॉर्म। मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज करते हैं। जैसे हमने मान लिया, एग्जांपल देते हैं, जैसे हमने मान लिया कि आपके पास मैट्रिक्स ऐसे बना देते हैं, ठीक है। ये इसमें जैसे मार्केट से कुछ सामान लाए हैं, यहाँ पे रख दीजिए A1 A11 A12 A13 या A21 A22 A23, ठीक है, डॉट ऐसे बहुत सारे सामान। तो मैट्रिक्स को हम किसी भी सामान को या प्रोडक्ट को लाते हैं तो उसको किसी को नोटेशन से लिख देते हैं, लिख कर ऐसे लिख सकते हैं। जैसे क्या हुआ कि मैट्रिक्स जो होता है, मैट्रिक्स इज डिनोट करते हैं, मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर A B C D dot 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 etc and whose element is denoted by स्मॉल लेटर A हो गया, B हो गया, C D E F etc, ठीक है, स्मॉल लेटर के साथ डिनोट करते हैं। और मैट्रिक्स का नोटेशन जो होता है, जैसे हमने मान लिया मैट्रिक्स का नोटेशन देना है, नोट करके देखिए। मैट्रिक्स नोटेशन, मैट्रिक्स को हमेशा इस फॉर्म में लिखा जाता है। मैट्रिक्स को या तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज करते हैं, ये फॉर्म होता है, या तो इस फॉर्म में डिनोट करते हैं, या तो ऐसे करके ऐसे लिखते हैं, या ऐसे। मैट्रिक्स को इतने फॉर्म से डिनोट करते हैं। अब देखिए, जैसे जनरली एक मैट्रिक्स होता है, जनरली ये मैट्रिक्स देख लीजिए, जैसे कि आपको जनरली देखने को मिलता है, जैसे A11 A12 A13 डॉट 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 A1n, ठीक है, A21 A22 A23 डॉट 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 A2n, A31 A32 A33 डॉट 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 A3n, डॉट 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 करके AM1 AM2 AM3 डॉट 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 AMN, M क्रॉस N मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें क्या है, नंबर ऑफ रोज M है, लिखाते हैं अभी। दिस इज द रो, इसको कहते हैं, इसको रो पढ़ा जाता है, R1 R2 R3, ठीक है। तो ये RM हो जाएगा, RM रो, ठीक है।
इसको कहते हैं, इसके ऊपर वाले को C1 कॉलम, ठीक है, इसको कहते हैं C2, इसको C3, ये Cn है। मतलब ये वाले पोर्शन को आप कहेंगे रो 1, R1, R2, R3, Rm, ठीक है। क्या है इसमें कि नंबर ऑफ रोज वेयर m डिनोट करता है, डिनोट्स द नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज, और ये n जो है ये आपका n नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। ये n आपका नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ तक ठीक है? अगर यहाँ तक समझ में आए तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। जैसे अब क्या होता है, ये रो कॉलम के बारे में पता चल गया, तो जनरली एक मैट्रिक्स होता है, जैसे उसको मैट्रिक्स को फॉर्म करना होता है, मैट्रिक्स इज फॉर्म। तो जैसे मैट्रिक्स को फॉर्म करने का फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, जैसे फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स हेडिंग डालेंगे, ये फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स है, फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। हम मैट्रिक्स को कैसे बनाएंगे, फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, जैसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपको 3x3 का मैट्रिक्स देना है, तो 3x3 का मैट्रिक्स जैसे हो गया A11, A12, A13, A21, A22, A23, ठीक है, A23, A31, A32, A33, इसको बोलते हैं ith, वन वाले को ith बोलेंगे, दिस इज द ith और दिस इज द jth, ठीक है। इसमें एक ith होगा, i वाला होगा, एक j होता है। तो हम इसको फॉर्मेशन को क्या करेंगे, जैसे एग्जांपल लेते हैं, किसी मैट्रिक्स को फॉर्म करना है, एग्जांपल में जैसे द मैट्रिक्स A बराबर आपको दिया है AIJ, ठीक है। ये मैट्रिक्स मान लीजिए आपका 2x2 का मैट्रिक्स है, ठीक है। वेयर आपको दे दिया AIJ बराबर I स्क्वायर प्लस 3J, I स्क्वायर प्लस 3J माइनस 2, ठीक है। देन फाइंड ऑल एलिमेंट, फाइंड करना है किसका, ऑल एलिमेंट को। देखिए जैसे हमको 2x2 का मैट्रिक्स फॉर्म करना है, सॉल्यूशन आपको पता है 2x2 की मैट्रिक्स जो होती है वो A11, A12, A21, A22 होता है, ठीक है। यार देखिए अब आपको पढ़ना है, AIJ का मान दिया है I स्क्वायर बराबर I स्क्वायर प्लस 3J माइनस 2, ये आपको AIJ का मान दिया है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, रखेंगे A11 निकालेंगे, A11 निकालेंगे तो I बराबर 1 क्या करेंगे, आपको दिया है AIJ बराबर दिया है I स्क्वायर प्लस 3J माइनस 2, ठीक है, ये दिया है। आप क्या करेंगे, अब इसमें ये 1 1 रखिए, तो I बराबर 1 रखना है, J बराबर भी 1 रखना है, रख दिए, I बराबर 1, J बराबर 1। अब यहाँ पे रखेंगे तो ये 1 1 पा जाएंगे, तो I का मान 1 प्लस J का मान 1, तो 3 माइनस 2, तो दिस इज द कितना आ जाएगा, 3 1 4 2 आ गया। इसी समय A12 निकाल लीजिए इसी साथ, तो I का मान 1 प्लस J का मान 2, 3 दूना 6 माइनस 2, कितना आ गया, 5 आ गया। इसी तरीके से ये मैट्रिक्स निकालेंगे, आगे भी निकालेंगे, A21, A22 निकालते हैं। A21 I का मान 2 है और J का मान 1 आ गया,
तो आई का मान 2 4 आ जाएगा प्लस 3 आ जाएगा -2। 4 3 7 में से 2 गया 5 आ गया। ठीक है, A22 देख लीजिए इसी तरह से। A22 जब आ जाएगा A22 2 दूना 4 प्लस यहाँ 3 दूना 6 -2 8 आ गया। ठीक है, इस तरह से हमारा मैट्रिक्स फॉर्मेशन हो चुका है। अब हम रख देंगे तो हमारी मैट्रिक्स जो बनेगी ये फॉर्मेशन होने के बाद हमारा A11 का वैल्यू कितना आया 2 आया, A12 का वैल्यू 5 आया, A21 का वैल्यू 5 आया और A22 का वैल्यू 8 आया। ये हमारा मैट्रिक्स फॉर्मेशन कहलाता है। मतलब हमको वैल्यू दी रहेगी, हम उस मैट्रिक्स के सहारे से उस मैट्रिक्स का वैल्यू को फॉर्म करेंगे और मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देते हैं। अक्सर सभी लोग इस फॉर्मेशन का ही यूज करते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, इसके बाद आप लोग समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए एक एग्जांपल, जैसे आपको दे दिया अ मैट्रिक्स AIJ बराबर, ठीक है, आपको बनाना है 2x3 की मैट्रिक्स फॉर्म करना है। ठीक है, 2x3, दिस इज द 2 रो होना चाहिए और 3 कॉलम होना चाहिए। 2 रो, दिस इज द रो, दिस इज द कॉलम। ठीक है, वेयर बे लिखिए AIJ बराबर में आपको दे दिया गया I + 3J² -2। ठीक है, ये इस बार। अब देखिए देन दी फाइंड ऑल एलिमेंट। देखिए सोल्यूशन हम जनरली जानते हैं हमारा A21 क्लास का मैट्रिक्स है, तो A12, ठीक है, A13, ठीक है, A2, A11 है, A12 है, A13 और ये 21 है, A22 है, A23। अब देखिए रखते हैं, A11 निकालिए, A12 निकालिए, A13 निकालिए, A21 निकालिए, A22 निकालिए, A23 निकालिए। निकाल कर सभी को रख देंगे तो आपका नई मैट्रिक्स बनके तैयार हो जाएगी। जैसे A11 क्या आ जाएगा, I का मान भी 1, J का मान भी 1, 4 में 2 आ जाएगा। ठीक है, A12 आ जाएगा, A12 क्या आ जाएगा 1 4 12 13, 13 में से 2 गए 11 आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए ये 1, I का मान 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा और 2 रखेंगे तो ये स्क्वायर है, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 12 1 13, 13 में से 2 गए 11 आ जाएगा। फिर A13 देख लीजिए, अब ये 1 आ जाएगा, ये 3 3 9, 9 हो जाएगा और 9 3 27, 27 1 28, 28 में से 2 गए 26 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से फिर A21 निकाल लीजिए, क्योंकि ये देखिए ये देखिए A21 2 रखिए, I का मान 2, 2 3 2 5, 5 में से 2 गए 3 आ गया। A22 देख लीजिए, अब देखिए 2 2 दूना 4, 3 12, 12 2 14, 14 में से 2 गए 2 12। ठीक है, A23 देख लीजिए, A23 देखेंगे, यहाँ पे रखेंगे 2 और यहाँ पे 3, 3 3 का 9 3 27, 27 2 29, 29 में से 2 गए ये तो हाँ 29 में 2 गए 27, क्योंकि यहाँ पे रखेंगे 2 2 है और ये 2 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या 3 3 का 9, 9 3 27। बना दीजिए आप मैट्रिक्स, ये आपका 2x3 की मैट्रिक्स सही है तो बना दीजिए। देखिए बनता है, आपका बनेगा क्या 2 12 26, ठीक है, 2 12 नहीं 11 है, ठीक है, 2 11 26 3 12, ठीक है 27, ठीक है।
ये आपका क्या करना है, फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स है। फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स में आप इसी तरह से करते रहेंगे, ठीक है। तो इसके अगले वीडियो में हम बताएंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। थैंक यू।